Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 3 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच वैल्यूएबल कंटेंट. This video is basically of student of Delhi University SOL student for all BCom program students. So let's start this video. आज हम यूनिट 3 लेसन नंबर 5 प्लानिंग करेंगे. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट. लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग. एक्सप्लेन द फीचर्स एंड गोल्स ऑफ प्लानिंग. रिकॉग्नाइज द लिमिटेशन एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लानिंग. अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वेरियस टेक्निक. बेसिकली हम इस चैप्टर में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के अंदर, प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है, प्लानिंग के फीचर्स, गोल, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्लानिंग पे, तो हम इन सब के बारे में करेंगे आज. Planning is a crucial management function that involves setting objectives and determining the best course of action to achieve them. It is a forward-looking process that ensures organization can adapt to future challenges and opportunities. बेसिकली यहाँ प्लानिंग का मतलब है कि जब हम अपने गोल को अचीव करने की करते तो हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें अपने गोल को किस तरह, हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है कि जिससे हमारे गोल्स अचीव हो जाएं. तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग. The main purpose of planning is to minimize risk, make efficient use of resources, and ensure that organizational goals are met effectively. बेसिकली हम प्लानिंग किस लिए बनाते हैं, जो हमारा रिस्क हो वो कम हो, ठीक है, और जो रिसोर्सेज का हम बहुत एफिशिएंट यूज़ कर सके, ठीक है, और जो हमारे गोल्स हैं हम उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें. तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टिपिकली स्पैन ओवर 3 years or more. Involves top management and is a crucial for the organization survival and growth. Example, a company planning to enter a new international market. बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो कौन करते हैं, ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है. किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए. इनका जो फोकस होता है इनका लॉन्ग टर्म पे होता है, शॉर्ट टर्म पे नहीं होता. और जो इनका स्पैन पीरियड होता है वो ओवरऑल 3 years से उससे ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है tactical planning. Involves medium term action that support the strategic planning, usually cover 1 to 3 years, managed by middle level managers. Example, a department setting quarterly targets to meet the company's annual revenue goal. बेसिकली इसका जो इन कंपनी जो इस प्लानिंग का जो गोल रहता है वो एक मीडियम टर्म के लिए रहता है. और इसमें कितना स्पैन पीरियड होता है, इसमें 1 से या 3 years के बीच में होता है. और इसको कौन मैनेज करता है? मिडल लेवल मैनेजर्स. नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्लानिंग. फोकस ऑन शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ एंड डे टू डे ऑपरेशन. टिपिकली कवर्स लेस देन अ ईयर. मैनेज बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट. अ वीकली शेड्यूल फॉर अ प्रोडक्शन टीम टू मीट मंथली आउटपुट टारगेट. बेसिकली ऑपरेशनल प्लानिंग जो शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ बनाती है कि मतलब हमें आज एक गोल पूरा करना है, तो ये या तो एक दिन की होती है, ठीक है, या 1 साल तक होती है. इनका जो मेन पीरियड होता है वो बस इतना ही होता है और इसको लोअर लेवल के लोग मैनेज करते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट, गोल सेटिंग. हेल्प्स इन डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड द मीन्स टू अचीव दैम. फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट. Reduces uncertainty by anticipating future challenges. Third, efficient resource allocation. Ensure that resources are used effectively. Fourth, coordination. Facilitate coordination among different departments and activities. Control. Establishment benchmarks for measuring performance. बेसिकली इन्होंने यहाँ बताई कि प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है. तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग. परवेसिव. प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट. बेसिकली हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और हर लेवल के मैनेजमेंट में भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. बिना प्लानिंग के हम कोई गोल अचीव कर ही नहीं सकते. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग इज़ ऑनगोइंग एंड डायनेमिक विथ प्लान्स बीइंग रेगुलरली अपडेटेड. मतलब प्लानिंग
ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब ये डे टू डे वाइज चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, फ्यूचर ओरिएंटेड, फोकस ऑन प्रिडिक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर इवेंट्स, मतलब ये बेसिकली फ्यूचर के इवेंट में होने वाले के लिए हमेशा भी प्रिपेयर रहता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेट फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शन, मतलब ये सब में से बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। गोल ओरिएंटेड, ऑलवेज एम एट अचीविंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इनका हमेशा जो एम रहता है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स पे रहता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट गोल्स ऑफ प्लानिंग, इनहेंस एफिशिएंसी, स्ट्रीमलिंग ऑपरेशन टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्ट, मतलब इनका होता है कि हम अपनी प्लानिंग इस तरह करें कि हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव कर सके मिनिमम वेस्ट में। और मिनिमाइज रिस्क, हम प्लानिंग इसलिए बनाते करते हैं कि हम जो रिस्क है उसको बहुत कम कर सकें, जो फ्यूचर में होने वाली अनसर्टिनिटी हम उसको कम कर सकें। नेक्स्ट है फैसिलेट कंट्रोल, प्रोवाइडिंग अ क्लियर पार्ट टू फॉलो विच कैन बी मॉनिटर्ड एंड एडजस्टेड एज नीडेड, मतलब हम प्लानिंग इसलिए बनाते हैं कि जो हमारा पाथ है वो एकदम क्लियर रहे, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है इनकरेज इनोवेशन, फोस्टरिंग अ क्रिएटिव इन्वायरमेंट बाय इनकरेजिंग न्यू आइडियाज एंड अप्रोचेज, improve coordination, ensuring all part of the organization work together towards common goals. Next concept है planning restriction, rigidity, plans can be inflexible and hard to change once implemented, प्लानिंग इन फ्लेक्सिबल होते हैं और इनको अगर हम बहुत मुश्किल से चेंज करते हैं, अगर हमने हल्का सा भी कुछ इधर उधर करी तो पूरे में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है चेंज करना। नेक्स्ट है डायनेमिक इन्वायरमेंट, रैपिड चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन रेंडर प्लान्स ऑब्सोल्यूट, मतलब प्लानिंग का डायनेमिक इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, रैपिड चेंजेस आते हैं, तो हमारे प्लान में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हाई कॉस्ट, प्लानिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। कॉम्प्लेक्सिटी, इन्वॉल्व्स डीलिंग विद मैनी वेरिएबल मेकिंग द प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड। Overemphasis on planning, too much focus on planning can delay action. Next है procedure for the planning function, analyzing opportunity, accessing the internal and external environment to identifying opportunity. Second है setting object, defining clear measurable goal. Third है developing premises, making assumption about future condition. Fourth है identifying alternative, exploring different way to achieve objective. Fifth, evaluating alternative, assessing the pros and cons of each option. 6, selecting the best alternative, choosing the most viable option. 7th है implementing the plan, putting the chosen plan into action. बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा समझाने लायक कुछ है नहीं। 8th, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्लानिंग लिमिटेशन, पॉलिटिकल चेंजेस, मतलब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है प्लानिंग पे। शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन इम्पैक्ट प्लान, अगर कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है तो किस पे इम्पैक्ट आता है, प्लान्स के ऊपर। टेक्नोलॉजिकल एडवांस, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी डायनेमिक है, कुछ भी हो गई तो किस पे चेंज आएगा, प्लान्स के ऊपर। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, कभी इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है, कभी इन्फ्लेशन आ रहा है, तो किस पे अफेक्ट करेगा, प्लानिंग पे। सोशल चेंजेस, मतलब कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, ठीक है, सोशल में ट्रेंड क्या, तो इनका सबका किस पे इम्पैक्ट आएगा, प्लान के ऊपर। नेचुरल डिजास्टर, कोई भी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हो गए लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, तो किसको डिस्टर्ब करते हैं, प्लान्स को। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस फोकस द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली इन्वॉल्विंग टॉप मैनेजमेंट, मतलब ये एक बेसिकली लॉन्ग टर्म, मतलब 3 ईयर्स या उससे ज़्यादा, और इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होते हैं, टॉप मैनेजमेंट। Tools used, SWOT analysis, identify the ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, मतलब हम आइडेंटिफाई करें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। पेस्टल एनालिसिस, इवेल्युएटिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशनल प्लानिंग, short term planning that focus on the day to day activities of the organization to support strategic goals, मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे फोकस किया जाता है, मतलब जो डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। एग्जांपल्स, डेली शेड्यूल्स, प्रोडक्शन प्लान्स और सेल टारगेट, मतलब होता है किसी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि आज हमें सेल इतनी करनी है, तो बेसिकली वो प्लानिंग कर लेते हैं, तो ये डे बाय डे होती है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग, स्पेसिफिसिटी, हाईली डिटेल्ड एंड फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक टास्क और ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट टर्म फोकस,
concerned with immediate action and result. Standardization often involve established procedures and routines. Next concept है decision making, the process of choosing the best course of action among various alternative. मतलब क्या है decision making का मतलब जितने भी alternates हैं उन सब में से हमें best choose करना. Critical to all aspects of management, a decision affect the success of planning, organization and controlling activities. मतलब जो डिसीजन होता है, ठीक है, मतलब हमें सब में से बेस्ट चूज़ करना, वो हमारी हर किसी पे अफेक्ट डालता है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो कंट्रोलिंग की या कोई भी एक्टिविटीज़ हो, सब पे इम्पैक्ट डालता है. अगर हमारा डिसीजन अच्छा होगा तो हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब बहुत अच्छी होंगी. नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग मॉडल्स. रैशनल मॉडल्स इन्वॉल्व्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक स्टेप्स टू मेक अ डिसीजन. रैशनल मॉडल में क्या इन्वॉल्व होते हैं? लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक स्टेप्स. बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल recognize that managers may not always make perfectly rational decisions due to limitation in information and cognitive capabilities. Incremental model decisions are made through small incremental changes rather than major shifts. Garbage can model decision result from random interaction of problem solution and decision makers. Next concept है decision making techniques. Quantitative techniques involves the use of mathematical models and statistical tools. मतलब इसके अंदर क्या quantitative techniques में हम क्या यूज़ करते हैं? मैथमेटिकल्स मॉडल्स होते हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग, डिसीजन ट्रीज एंड सिमुलेशन. क्वालिटेटिव टेक्निक्स रिलाई ऑन जजमेंट, इंट्यूशंस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है. एग्जांपल ब्रेन स्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक एंड सिनेरियो एनालिसिस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स. ब्रेनस्टॉर्मिंग जनरेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ इन ग्रुप सेटिंग विदाउट क्रिटिज़म. मतलब आइडियाज़ करना ग्रुप सेटिंग बिना क्रिटिसिज्म के. नेक्स्ट है डेल्फी टेक्निक, कलेक्टिंग एक्सपर्ट ओपिनियन थ्रू मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनरीज. नेक्स्ट सिनेरियो एनालिसिस, डेवलपिंग डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड ऑन वेरियस एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर. तो यहाँ बेसिकली टेक्निक्स की बात की गई है. समरी को एक बार रीड आउट कर लेते हैं. प्लानिंग इज़ अ विशियल फंक्शन इन मैनेजमेंट दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सेट गोल्स, रिड्यूस रिस्क एंड एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली. अभी हम ऊपर पढ़ के आए प्लानिंग से क्या होता है, हम अपने गोल्स को सेट कर पाते हैं, ठीक है, रिस्क कम हो जाता है, हम रिसोर्सेज का हमें पता चल जाता है कितने एफिशिएंटली रिसोर्सेज का हमें यूज़ करना है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ईच विद इट्स ओन फोकस एंड टाइम फ्रेम, फ्रॉम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग to short-term operational planning. Decision making is closely linked with planning and involves selecting the best course of action to achieve the organization objectives. Various models and techniques can be used to improve decision making, ranging from rational approaches to more intuitive and qualitative method. ये थी हमारी इस चैप्टर की समरी. यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 5. अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6, ऑर्गेनाइजिंग. अब प्लानिंग हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मैनेजमेंट का? ऑर्गेनाइजिंग. ऑब्जेक्टिव्स: अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मैनेजमेंट. आइडेंटिफाई द की फीचर एंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. Recognize the importance and process of organizing within organization. Learn about various principles, types, and structure related to organization. Explore the concept of virtual organization and its types. Understand the foundation of organizational structure and the process, departmentation, and configuration. Introduction. Organizing is a fundamental management function that involves arranging and coordinating resources to achieve the organizational goal. ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिकली मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? अरेंज करना, कोऑर्डिनेट करना रिसोर्सेज को अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स हैं ये ट्रांसलेट करता है प्लान को करने पे, ठीक है. इट ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन बाय डिफाइनिंग टास्क, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Proper organizing creates a structured environment where every individual know their role, leading to systematic and efficient operation. बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का क्या काम है, ये क्या करता है? ये पहले तो हमारी प्लानिंग हो चुकी है, अब उसको एक्शन में कन्वर्ट करता है. मतलब क्या टास्क है, ठीक है, असाइन करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इंश्योर करना कि कितना यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर.
Tasks are divided into smaller specific job which are then assigned to different individual. टास्क हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर को, ठीक है, स्पेसिफिक को, ठीक है. These specialization increase efficiency and expertise. Coordination. All activities are synchronized to ensure they contribute to organization objective. Authority responsibility structure. Define a clear hierarchy establishing who reports to whom. Communication channels. Organizing established formal and informal communication part to ensure clear and effective interaction among members. Basically क्या ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स हैं. पहले तो काम देना, ठीक है, लेबर्स को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और होता है कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर्मल और इनफॉर्मल. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. डिवीजन ऑफ वर्क. ब्रेकिंग डाउन द ओवरऑल वर्क इनटू स्पेसिफिक टास्क दैट कैन बी मैनेज्ड एफिशिएंटली. ये काम को एकदम किस में बांट देते हैं, स्पेसिफिक टास्क में, ठीक है. उससे क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है. ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी मतलब एज अ टीम वर्क की तरह काम करना. सिमिलर टास्क आर ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट फोस्टरिंग स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी. बेसिकली इनका फोकस स्पेशलाइजेशन पे होता है कि जो बंदा जिसमें उसमें एक्सपर्ट है वो हम उन्हीं को ही दे. नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इस्टेब्लिशिंग हु होल्ड ऑथोरिटी and who is responsible for specific tasks. Coordination. Ensure that all activities are aligned towards the organization objectives. Next concept है importance of organizing. Specialization and efficiency. Organizing promotes specialization by assigning specific tasks to individual leading to higher efficiency. मतलब ऑर्गेनाइजिंग में हम बेसिकली काम उनको ही देते हैं जो जिस वर्क में स्पेसिफाई हो. इससे काम क्या होगा, बहुत एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर कम्युनिकेशन. इट इस्टेब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन पाथ एंड रिलेशनशिप रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन. ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब कितना रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है. Adaptability helps the organization remain flexible and adaptable to changes in the environment. Fifth, employee growth. It fosters an environment that encourages creativity and professional development by delegating authority. Next है process of organizing. First क्या, identify activities. Determine the tasks that need to be completed to achieve organizational goal. मतलब पहले हमें टास्क को डिटरमाइन करना है, ठीक है, जिससे इससे क्या होगा, हमारे गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन. ग्रुप सिमिलर टास्क इनटू डिपार्टमेंट फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड स्पेशलाइजेशन. मतलब वही स्पेशलिटी की बात की कि जो डिपार्टमेंट जिसमें स्पेशलाइज है वो काम उनको हम दे दिए, मतलब वो टास्क उनको दे दिया जाएगा. नेक्स्ट है टास्क असाइनमेंट. असाइन टास्क टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन. जिसको हम इंडिविजुअल को टास्क असाइन कर रहे हैं, हम किसकी बेसिस पे करें, उनकी स्किल्स की बेसिस पे, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे. नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग हायरार्की. डिफाइन क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ, प्रोवाइडिंग रिसोर्स. अब और रिसोर्स उनको प्रोवाइड करवाना. Next, coordination and scheduling. Systematically coordinate tasks and schedule activities to achieve objectives efficiently. So, next topic है principles of organizing. First, unity of objectives. The structure should align with the organization goals. Second, specialization. Tasks should be assigned based on expertise to maximize output. Third, coordination. All efforts should be integrated towards achieving common goals. Fourth, scalar chain. A clear line of authority from top management to the lowest level should be maintained. Fifth, authority responsibility balance. Authority and responsibility should be balanced for effective functioning. Sixth, efficiency. The organizational goal structure should facilitate goal achievement with minimal resources. Seventh, delegation. Authority should be delegated to the appropriate level to enhance efficiency. 8. Flexibility. The structure should be adaptable to changes in the environment. बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की प्रिंसिपल्स की बात की गई है कि हमें टास्क उन लोगों को असाइन करना चाहिए जो जिनमें एक्सपर्टीज़ हो. इससे क्या होगा, हमें मैक्सिमम बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है अचीव करने के लिए कॉमन गोल्स को, ठीक है, एफिशिएंट होना, ठीक है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन. An organization is a systematic arrangement of people brought together to accomplish specific goals. It involves creating a structured environment where resources are allocated, roles
are defined and tasks are coordinated effectively. ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमिक अरेंजमेंट है, ठीक है, जो लोगों को अचीव करवाती है उनके स्पेसिफिक गोल्स में, ठीक है। एक बेसिकली एक अरेंजमेंट है जहाँ पे सब लोग अपने गोल को, स्पेसिफिक जो उनका गोल होता है उनको अचीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट इंश्योर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंप्लीशन ऑफ टास्क. दिस इंक्लूड्स प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द वे इन विच टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स. मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, किसके बीच में? मेंबर्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ और इंडिविजुअल connected primarily through technology rather than physical collated. It relies on digital communication and collaboration tools to function effectively. मतलब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? जहाँ पे टेक्नोलॉजी का, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है. Types of virtual organization. Network organization. Different organization or individual collaborate on a project but remain independent, ठीक है. Modular organization. Different part of organization are outsourced with a focus on core competencies. Third, virtual teams. Teams that geographically disperse but work together through digital communication tools. Next है foundation of organizational structure. The foundation of organizational structure includes principles like hierarchy, division of labor, authority, and coordination, which help in creating an effective and efficient framework for achieving organizational goal. क्या फाउंडेशन है ऑर्गेनाइजेशन को? इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होती है? हियरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी एंड कोऑर्डिनेशन, जो क्या हेल्प करती है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को. नेक्स्ट टॉपिक है डिपार्टमेंटेशन. डिपार्टमेंटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ इनटू डिपार्टमेंट. मतलब डिपार्टमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टास्क को और एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया जाता है, मतलब करा जाता है किसके अंदर? डिपार्टमेंट्स के अंदर. इट इज़ वे टू इंश्योर स्पेशलाइजेशन. और इसमें क्या मेन देखा जाता है कि हम जिस डिपार्टमेंट को जो वर्क दे रहे हैं वो उसमें स्पेशलाइज्ड है कि नहीं है. इससे क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा आउटपुट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स including department, division and team. It defines how the organized structure is designed to ensure smooth operation and goal achievement. अब क्या है नेक्स्ट? समरी. Organizing is a critical function in management, helping to arrange resources, define roles, and coordinate activities effectively. By understanding and implementing the key principles and process of organizing, organization can achieve their goal efficiently. The rise of virtual organization and the importance of departmentation and configuration highlight the need for flexibility and specialization in modern organizational structure. बेसिकली अभी हम जो ऊपर बात करके हैं ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे उसकी समरी दे दी गई है. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 6. Thank you guys for watching this video, and do like, share this video and subscribe our YouTube channel Delhi Scholar for such further amazing content.